वाला है। ये जो प्रोग्राम है प्रमोशन ऑफ पल्सेस इन एमईएस रीजन, लाइक ये जो प्रोग्राम स्पेशली सर कांकू सर्कल लोअर सियांग का पार्टिसिपेंट्स लोग आए हैं। तो हम लोग का वहाँ पे लोग पल्सेस को लोग इतना आसानी से अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो हम लोग का टारगेट यही है कि जो इंटरक्रॉपिंग है, जैसे कि हम लोग लीची और वहाँ पे जो एरिकनाथ होता है उसका बीच में हम लोग पल्सेस को थोड़ा प्रमोट करने के लिए एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, जिसमें फ्रूट बेस्ड इंटरक्रॉपिंग ऑफ पल्सेस को प्रमोट किया जाएगा। उसका ऊपर यहाँ पे 3 डेज कम्प्लीटली टेक्निकल सेशंस रहेगा, जिसमें हॉर्टी बेस्ड इंटरक्रॉपिंग, एग्री बेस्ड इंटरक्रॉपिंग का ऊपर में ज़्यादातर लेक्चर दिया जाएगा। आज बहुत दिल खुशी है सर आपका, हम लोग का कांकू सर्कल ये को टीम को पार्टिसिपेट कराने के लिए, ये प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए एकदम हम लोग का बहुत खुशी है। और मेरा ये सेंट्रल गोमले जी और जुमकेन बोले जी, जेपीएम सर दोनों ने ये अटैचमेंट कर हम लोग को यहाँ आज बिताया है। आज बहुत दिल खुशी है। और सर ये मेरा जुमकेन बोले जी हम लोग का जेपीएम कांकू है, इसीलिए हम लोग बहुत दिल खुशी है। और 3 दिन का जो ट्रेनिंग है हम लोग जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और आप लोग से ज्ञान लेकर हम लोग का गांव में हम लोग फिर एक्सप्लेनेशन और गांव वाला को बताकर जरूर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग इम्पोर्टेंट देने देंगे। थैंक यू सर। आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा है उसमें बहुत रेनफॉल है, और अगर नेशनल एवरेज के साथ अगर पल्स का हम यहाँ प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये है सीधा सा कि हम पल्स को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 75% जो है पल्स प्रोडक्शन में हम डेफिसिट, 72% डेफिसिट, लगभग आप मान लीजिए 75%। इतना पल्स हम बाहर से मंगा के हमें खाना पड़ता है। हमारी जो सोइल है उसके अंदर नाइट्रोजन है, जो एक बहुत जरूरी एलिमेंट है जिसको हम यूरिया की फॉर्म में देते भी है। ये जितनी भी पल्स है इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये जो वातावरण के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको खींच के और अपने जड़ों के अंदर जो है वो फिक्स करता है। और जब ये छोटे छोटे जड़ों के अंदर इनमें गांठें बनती है उनके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, और ये गांठें जड़ें जब सड़ती है, गलती है, तो अगली फसल के लिए इतनी नाइट्रोजन दे देती है कि आपको बाहर से डालने की जरूरत नहीं। पासीघाट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये एक 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डीन सर भी आकर हम लोग का साथ में कोऑपरेट किया है, और मेरा ये कांकू सर्कल का जेपीएम सर जुमकेन बोले जी, वो खास कर मेरा कांकू सर्कल का पंचायत टीम और ग्रुप को इम्पोर्टेंस से ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेनिंग लेने के लिए कामयाब करा दिया है। उसी में हम लोग बहुत खुशी है। और उसके साथ मेरा एक तो डॉक्टर सेंट्रल गोमले जी यहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये इनिशिएट कर हम लोग का कांकू सर्कल का ये आदमी लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए कंडक्ट किया है। बहुत खुशी है। और ऐसे होकर मेरा कांकू सर्कल तो यहाँ से बहुत दूर है, इतना दूर है कि आज ऐसे मौका दिया है कि हम लोग क्या बोलेगा, ये एक गॉड ईश्वर ये हम लोग को आज ऐसे मौका ट्रेनिंग करने के लिए पासीघाट यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत खुशी का दिन दिलाया है। इस दिन को कभी भी हम लोग ये याद रहे कि जब तक हम लोग पंचायत 5 इयर्स रहते हैं उसी तक हम लोग का अटैचमेंट ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जरूर करेंगे। और मेरा साथ में आने वाला मेरा कांकू सर्कल डेवलपमेंट कमेटी का टीम पूरा आया है। ये सब भी बहुत खुशी है कि आज का मीटिंग को लेकर, और ऐसा लगा है कि माना अनसडन ऐसा मीटिंग कंडक्ट किया है, बहुत खुशी है। और कांकू सर्कल के लिए ऐसा आज भी देखिए ये 400 ये प्लांट हम लोग को दिया गया है फ्री में, तो हम लोग बहुत खुशी है कि उस प्लांट को हम लोग जैसे भी हो उधर अपना गांव में जाकर पंचायत टीम और मेरा केसीडीसी टीम
ये कर कर जरूर काम अच्छा से प्लांटिंग करेंगे। उसके लिए और आगे बढ़ने के लिए आज 3 डेज भी ट्रेनिंग कंडक्ट किया गया है। उसका साथ में उसका सेनपोन गोमले जी का और टीम यहाँ का प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम लोग भी आया है, सर लोग भी आया है और उसका स्टूडेंट ये लोग भी आया है। आज उसको देखकर हम लोग का दिल बहुत खुशी है। हम लोग गांव से आने वाला देखकर ऐसा खुशी लगा है कि ऐसा और मौका फ्यूचर में भी आते रहना चाहिए। और ये बात ऐसा नहीं कि मेरा कांकू सर्कल का जेडपीएम सर जुमकेन बोले जी, ये बात को भी किरण जी का उधर जरूर पहुंचाएंगे और आगे हम लोग का फार्मर का प्रोग्रेसिव के लिए और अवेयरनेस के लिए और हम सब जरूर साथ देंगे और हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ईस्टर्न पोस्ट की टीम का स्वागत करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के कैंपस में। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा पल्स प्रमोशन के लिए। पल्सेज आप सब लोग जानते हैं कि दालें जो है वो हमारी कंट्री के अंदर कम होती है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। और ये सेम सिनेरियो जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट पे भी लागू है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बरसात बहुत अच्छी है, मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, बट पल्स की बात करें तो हमारे प्रोडक्शन बहुत कम है। बट प्रोडक्टिविटी देखें तो हमारा जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ पल्स की प्रोडक्टिविटी है। तो इसका एक सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जो दूसरे देश के हिस्सों में हम पल्स लगाते हैं उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एरिया कम है, हम कम लगाते हैं, फार्मर इसको जो है प्रेफर नहीं करते, पैडी वगैरह ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्यों नहीं हम, जब हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो अगर हम पल्स को लगाएं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, हमारे देश को पल्स के अंदर हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम अपने आप हमारा इतना पल्स प्रोडक्शन कर सकते हैं कि हम बाहर से जो मंगाने में पैसा खर्च करना पड़ता है उस पैसे की हम सेविंग कर सकते हैं। पल्स इसके साथ साथ बहुत तरीके के फायदे देती है। दूसरा अभी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो वातावरण के अंदर नाइट्रोजन होता है उसको ये कैप्चर करती है और अपनी जड़ों के अंदर जो है इसको फिक्स कर लेती है। तो जो आगे आने वाली क्रॉप होती है, वो चाहे आप मेज लगाओ चाहे कोई दूसरी क्रॉप लगाओ, उसके लिए जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो किसी फर्टिलाइजर से, यूरिया से देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही इतना नाइट्रोजन उसमें बना देती है कि अगली क्रॉप के लिए वो सफिशिएंट रहता है। इसके अलावा एक पल्स की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये वेस्टलैंड के अंदर या कम फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे, इसके बाद जहाँ पे बरसात कम है, ड्राई एरियाज है या बरसात कभी होता है उसके बाद एक लंबे टाइम के लिए नहीं होता है, तो उस एरिया के अंदर भी ये बहुत फिट होने वाली क्रॉप है। तो हमारे यहाँ तो बहुत हम समर्थ हैं कि बरसात अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, वातावरण सूट करता है, तो हम क्यों नहीं इसको प्रमोट करें ताकि इसको हम जो है आत्मनिर्भर करें। इसी के उपलक्ष्य में आज का ये जो प्रोग्राम है 3 दिन का, इसमें सारी पल्स प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कैसी इसके लिए मिट्टी ठीक रहती है, कैसे इसको सीड जो है वो कहाँ से लेना है। हम खुद भी आज जो है सीड जो है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ और प्लांटेशन क्रॉप जैसे लीची वगैरह है उसका भी हम आज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि पल्स को हम हर किसान तक पहुंचा दें, हर घर तक पहुंचा दें, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो अपने आप में एक सफिशिएंट हो जाए, उसको बाहर से पल्स नहीं मंगाना। सर हमारे यहाँ पे फार्मर्स को आपके लिए मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही है कि जो हम जितनी भी बाकी फसल लगाते हैं वो सब हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायर करती है, जबकि पल्स एक ऐसी क्रॉप है जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की कमी को अपना पूरा कर लेती है, आगे आने वाली क्रॉप के लिए हमें जरूरत नहीं होती। इसलिए हमारे खेत की मिट्टी को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें पल्स भी लगाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पैडी या मेज को बंद कर दीजिए, वो लगाइए, लेकिन अपने घर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप थोड़े हिस्से में जरूर लगाएं। जब आपकी धान की फसल खत्म होती है उससे पहले थोड़ा पानी निकाल दो, तो एक मॉइस्चर लेवल है वो सोइंग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाए। उस टाइम में खाली लाइन खोल के और आप सीड लगा दोगे तो भी पल्स बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे के जाती है। दोनों सीजन में
पल्स जो है आप लगा सकते हो। अभी खरीफ में आपका काउपी है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, ये बहुत अच्छे से आता है यहाँ पे। तो मेरा यही संदेश है कि हमें पल्स को अपनाना है, हमें पल्स को लगाना है, ताकि हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को और हमारे देश को पल्स प्रोडक्शन के अंदर जो है वो आत्मनिर्भर बना सके। मेरा नाम डॉक्टर सेनपोन गोमले, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट। तो ये जो 3 दिन का प्रोग्राम हम लोग प्रमोशन ऑफ पल्सेस इन एनईएस रीजन, उसका अंदर में ये प्रोग्राम कर रहा है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम लोग पल्सेस ग्रो करता है तो उसको किस तरह से हम लोग एनईएस रीजन और अरुणाचल प्रदेश में उसको हम लोग प्रमोट कर सकता है, उसका ऊपर में है। तो हम लोग का आज का ये 3 दिन का ट्रेनिंग जो होगा उसमें हम लोग इंटरक्रॉपिंग ऑफ पल्सेस विद हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, उसका ऊपर ज़्यादातर डिस्कशन किया जाएगा। और हम लोग का पार्टिसिपेंट्स जो आया है वो कांकू सर्कल से आया है। तो उन लोग को जैसे कि हम लोग एरिकानाट में किस तरह से कौन कौन सा पल्सेस ग्रो कर सकता है, लीची में कौन कौन सा पल्सेस ग्रो कर सकता है, और पल्सेस ग्रो करते समय किस तरह का डिजीजेस, किस तरह का पेस्ट और कौन सा साइंटिफिक इंटरवेंशन हम लोग को फॉलो करना चाहिए, उसका ऊपर कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। और ये प्रोग्राम जो हम लोग का कांकू सर्कल के जेडपीएम जुमकिन बोले जी ने हम लोग को एक रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसका इनिशिएटिव है और उसका पार्टिसिपेंट्स भी उन्होंने भेजा है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। और ये प्रोग्राम का द्वारा हम लोग थोड़ा बहुत इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी रखा है जो फार्मर्स को मोटिवेट करेगा पल्सेस को एज एन लाइक रेगुलर क्रॉप्स उन लोग एडॉप्ट करें। थैंक यू सर। ये पल्सेस को सर क्यों चुना गया और बाकी बहुत सारा फायदा क्या आ सकता है? जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग का जो पल्सेस का ऑल ओवर इंडिया का प्रोडक्टिविटी है उसका कंपेयर में जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो ऑलमोस्ट बहुत ही नेशनल एवरेज से प्रोडक्टिविटी कम है। जबकि इन हम लोग एवरी मील में ज़्यादातर हम लोग को दाल तो हम लोग कंज्यूम करता ही है, लेकिन कोई भी दाल जैसे कि लेंटिल खुद उगाता नहीं है। तो उसका जो ये जो गैप है प्रोडक्शन और कंजम्पशन, तो उसको ही हम लोग टारगेट करके ये इसलिए हम लोग पल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये भी इनिशिएटिव है कि आत्मनिर्भर इन पल्सेस, हम लोग जो पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंट होना है उसका ऊपर भी इनिशिएटिव ले रहा है। और हम लोग का जो अभी जो हम लोग का जो टारगेट ग्रुप्स है वो एरिया में राइस का बात हम लोग को एक फील्ड को ऐसे छोड़ देता है, तो उसमें हम लोग रिले क्रॉपिंग कर सकता है, उसमें पल्स बेस्ड राइस क्रॉपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी और स्कोप है, इसीलिए ये पल्स को चुना गया है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव जैसे मैंने बताया कि पल्सेस के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट होना है कमिंग फ्यू इयर्स में, वही इसीलिए फार्मर्स को मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई पल्स प्रोडक्शन और पल्सेस के ऊपर काम करना चाहता है तो हम लोग का दिन सर ने भी बताया है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। वी आर देयर फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। तो कोई आता है तो वी आर वेलकमिंग ऑल द फार्मर्स जो रियली दे वांट टू ग्रो पल्सेस, नॉट ओनली पल्सेस इन एनी अदर क्रॉप्स, इफ दे वांट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल इंटरवेंशन सीएयू में दिन सर का तरफ से और हम लोग का फैकल्टी का तरफ से वी विल बी ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द फार्मिंग कम्युनिटी।